अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। अच्छा जी, पहले तो ये कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, और उसके साथ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि 100K हो ही जाए अब फाइनली। तो खैर, व्लॉग का अभी स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी थोड़ी सी फ्रेश हुई, मैंने कहा अच्छे मूड के साथ ब्लॉग का स्टार्ट करें। मौसम अभी यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, तो इसलिए अभी जो है ना मूड भी बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आती जाती हैं तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा डिप्रेसिंग हो जाता है। खैर जी, कोशिश पूरी करते हैं कि मूड जो है वो अच्छा अच्छा रहे, क्योंकि मेरा मूड अच्छा होता है, आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। और अभी मैं इस रूम में आई हूँ, मैंने जो है ना वो कुछ कपड़े वगैरह भी सेट करने हैं, कुछ मैंने काम भी करने हैं, और मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा है कि कुछ ना कुछ स्टिचिंग भी करूं, लेकिन उसके लिए कपड़े पहले मुझे श्रिंक करने होंगे, भिगो के डालने होंगे। उसके बाद जो है ना मैं फिर कपड़े इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके सिलाई थोड़ी सी स्टार्ट करूंगी। एक्चुअली मुझे एक तो अच्छा बहुत ज्यादा लगता है, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरता है और मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, तो अपने मूड को अच्छा रखना सबसे जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जो कपड़े रखे हुए हैं पहले उनको समेट लेती हूँ। यहाँ पे आपको जो पीछे कपड़े नजर आ रहे हैं ना, ये मैंने ज्यादातर अपनी शर्ट्स और इस तरह के कपड़े यहाँ पे हैंग कर रही हूँ। और जो मेरी कबर्ड है ना, मैं अपने सारी जो इस तरह की शर्ट्स हैं, कमीज शलवार हैं, ट्राउजर शर्ट्स जो पहनते हैं हम लोग, पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, वो मैं अपनी दूसरी वाली बड़ी वाली कबर्ड में सेट कर रही हूँ। तो अभी कुछ कपड़े यहाँ नीचे रखे हुए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है ना ये वाले जो जरा लूज लूज से ड्रेसेस है ना, ये वैसे निशात से मैंने शर्ट ली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह से जो है ना कपड़े कुछ स्टिच कर लूँ थोड़े से लूज स्टाइल में, ताकि घर में आराम से पहने जा सके। अच्छा, मसला पता है क्या हुआ है, मैंने ना कार्गो कराना था, और आधे जो मेरे कपड़े हैं ना उनके दुपट्टे मैं उसी बैग में रख के आ गई। सारा बैग मेरा रेडी था, बस मेरा ये था कि कपड़े मैं टेलर से लेके उस बैग में डाल के और फिर मैं दे दूंगी, कार्गो करा लेंगे। तो अभी कुछ मेरे दुपट्टे और मेरे वाइट दुपट्टे और इस तरह के दुपट्टे कपड़ों के साथ, इवन के जो थ्री पीस है ना उनके भी सारे उसी बैग में रह गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। अब मंगवाने तो मैंने हैं, इंशाल्लाह ताला देखूंगी मैं। अब अम्मी को कह रही थी बैठूंगी मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, जरा बिजी बिजी चल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा मैं बैठ के तो उनको सॉर्ट आउट करके ना फिर मुझे आप भिजवा देना। तो वो तो अब जब आएंगे सो आएंगे, तो उनको इंशाल्लाह ताला फिर सेट करेंगे। और मैंने कुछ चीजें भी अभी ऑर्डर की हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला उनको भी जरा सेट करके रखेंगे। तो खैर ये है मेरी सूरत हाल। और अभी पीछे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। तो चलें जी, ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और वंस अगेन, वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज मैंने किचन का एक बहुत बड़ा टास्क जो है ना वो पूरा करना था, और मैंने किचन की सारी जो ड्रॉर्स है ना इनको एक तो सारा क्लीन करना था, उसके साथ मैंने इनकी सारी सेटिंग भी चेंज करनी थी, इनको अरेंज करके मैंने रखना था। तो ये जो है ना, ये मैं अभी आपको बताती हूँ इनको मैंने किस तरह से सेट किया हुआ था। अच्छा, आप जितना भी सेट कर लो, ज़ाहिर है आप यूज़ करते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद जो है ना, या कुछ वीक्स के बाद हालत ख़राब हो ही जाती है। देखने में तो ये कितने साफ़ लग रहे होते हैं, या साफ़ चीज़ें ही हम रखते हैं, लेकिन फिर भी हाथ लगते हैं, आप काम कर रहे होते हो जल्दी जल्दी तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो मैंने एक बैग ले लिया, उसको मैंने इस तरह से काट दिया, मेरे पास अब और कोई लाइनर या कुछ ऐसा था नहीं, इसको मैंने काट दिया। आप ये देखें, मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ, आपको भी ऐसा कोई इशू हो या आपके पास कुछ अवेलेबल ना हो तो आप नीचे इस तरह से जो है ना बैग काट के और सेट करके बिछा सकते हैं। ऊपर वाली जो ड्रॉर है ना, उसमें मैंने सारे यूटेंसिल्स और स्पून्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद वाली में मैंने छोटे छोटे जो मेरे जितने भी अप्लाइंसेज हैं वो रखे हुए हैं। थर्ड वाले में जो है ना मैंने कंटेनर्स रखे हुए हैं, जैसे कि मैं देती हूँ उस्मान को लंच बॉक्स में, या मेरे फ्रिज में रखने के लिए, उस तरह के हैं। और ये वाला आप देखें, इसकी हालत देख के तो मैं हैरान हो गई, इसमें तो चीज़ें वो हैं ही नहीं जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बेकिंग की हो गई, रुमाल वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। तो खैर इसको मैंने सारा साफ़ किया, मैंने सारा नहीं दिखाया, फिर एक जैसी सेम वीडियो हो जाएगी। तो मैंने इसको भी सारा साफ़ सुथरा करके और उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ बेकिंग की चीज़ें हैं, मेरे रुमाल जो हो गए, किचन के टॉल्स हो गए, इस तरह की सारी चीज़ें, ग्लव्स हो गई, डिस्पोजेबल जो ग्लव्स होते हैं वो हो गए, ओवन के हो गए, और इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें और जो थोड़ी बहुत नई चीज़ें हैं। अच्छा, ये फ्रिज वाले वेजिटेबल्स के बैग्स हैं, इनमें मैं अक्सर वेजिटेबल्स रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी जो है ना जो स्प्रे होता है ना वो कर लिया, और फिर ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सारे काम हो गए। देखने में तो आपको लगेगा बस दो दो मिनट 5 मिनट लगे होंगे, लेकिन काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। एक एक चीज़ मैं साफ़ करके फिर उसके बाद उसको सेट करके रख रही थी। जो चीज़ें मेरी यूज़ की है ना वो मैंने रख दी हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं आती है, जो बिल्कुल नई थी मैंने एवं ही ठूंसी हुई थी
वो मैंने सारी यहाँ से हटा के स्टोरेज में रख दिया, बाद में होगा तो यूज़ कर लूँगी। तो बस उसके बाद फिर मैंने कहा अब कंटेनर्स जितने हैं इनको मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले बिस्किट्स मैं लेकर आई थी लिडल से। ये इतने मज़े के लगे हैं, फ़र्स्ट टाइम मैं लेकर आई थी ट्राई करने के लिए और बस मुझे इनसे प्यार हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला जब भी जाऊँगी मैं ये लेकर आऊँगी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। इनफैक्ट ये मुझे और उस्मान हम दोनों को बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद फिर जितने भी किचन के एप्रन थे, टॉल्स थे, रुमाल थे, सब कुछ वो मैंने सारा वॉश किया उन सबको। और उसके बाद यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ। तो ये जो स्टैंड है ना, बस ये मूव होता रहता है पूरे घर में। मेरी कोशिश होती है जहाँ पे थोड़ी-सी धूप हो या फिर ये है कि ज़रा हवा लगे, इस रूम की बैठी होती हूँ तो विंडोज़ खोल लेती हूँ, तो इसलिए फिर ये ज़रा मूव होता रहता है पूरे घर में। तो ख़ैर ये अभी मैंने वॉश करके यहाँ पे डाल दी और अब मैं आ गई किचन में। किचन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया। दिल खुश हो जाता है जब आप ऐसा किचन देखते हैं। बड़े वाले चॉपर को मैंने निकाल के फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया है, होगा तो बाद में चेंज कर लूँगी। मैं बस डेली जो है ना वो ऐसी ही छोटी-छोटी चेंजेस करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद ज़रा दिल जो है ना भर जाता है, फिर चेंज कर देती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसको रखा है और उसके बाद मैंने फिर अभी निकाल लिया ये हलवा। ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी मुझे उस्मान कह रहे थे कि हलवा जो है ना वो मुझे गरम करके दो चाय के साथ, तो बस अभी शाम की चाय के साथ मैं उनको गरम करके दूँगी। अच्छा, मुझे कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि इसका बॉक्स आप दिखा देना, तो ये देखें जी मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसका बॉक्स। और इस तरह से बड़ा प्यारा ये पैक हुआ होता है। ये हाफ़ केजी का है क्योंकि बहुत बड़े-बड़े हमने नहीं बनवाए थे। वैसे आप जितना भी बनवाएँ आई थिंक ये बना देते हैं, लेकिन मैंने उस्मान को कहा था हाफ़ केजी के बनवाना बॉक्स, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़ाहिर है आप लगेज अलाउ भी नहीं होता, आप एक लिमिट में ही लगेज लेकर आते हैं। तो ये जो है ना ये उस्मान को बहुत माशाल्लाह से अच्छा लगता है, तो वो मुझे कह रहे थे कि अभी गरम करके दो। अच्छा, मैंने ना कुछ कपड़े निकाले हैं, बल्कि यहीं रखे हुए थे, मैंने नहीं निकाले। इस कमरे में अभी मेरा बहुत ज़्यादा खिलारा जो है ना वो हुआ हुआ है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं स्टिल चीज़ें जो है ना कुछ सेट कर रही हूँ, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह ताला दिखाती जाऊँगी। अच्छा जी, तो ये मैं अब सोच रही हूँ कि मैं मिड समर के अब कपड़े एक आध सूट स्टिच कर लूँ, या जो कमिंग वेदर आ रहा है उसके मैं कर लूँ। तो यही अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि अभी वेदर जो है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी तो अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, नॉर्मल वेदर है। हाँ, बारिश होती है, अभी ठंड हो जाती है, रात को भी ठंड हो जाती है, लेकिन वैसे अच्छा मौसम है यहाँ के हिसाब से, अच्छा यूके के हिसाब से। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि अभी ये मिड समर के कपड़े जो है इनको स्टिच कर लूँ, या फिर मैं मोटे करूँ। लेकिन ये है कि कपड़े रखे हुए हैं, स्टिच तो करने हैं। मेरा ना दिल बहुत जा रहा है कि मैं स्टिचिंग करूँ, मुझे खुद बहुत ज़्यादा तड़प लगी हुई है कि मैं स्टिचिंग करूँ। तो खैर अभी देखती हूँ कि मैं इसको करूँ। अभी हाथ में मेरे जोड़ा है, अभी मैं डिसाइड करके ना फिर देखती हूँ, फिर अगर होगा तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो ये कन्फ्यूजन चल रही है अभी क्या करूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैं जो है ना अपने कुछ जोड़ों के दुपट्टे उस बैग में रखा आई हूँ। बस उस टाइम पे इस तरह से था कि उस्मान मुझे कह रहे थे कि बस रख दो, इनको कार्गो करा देंगे, रख दो बस। तो क्या करें, वो जो लेकर आई हूँ, ये भी पीछे मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, आपको अगर मैं नज़र आ रहा हूँ पीछे सारे मेरे ड्रेसेस रखे हुए हैं। तो 3 पीस के भी दुपट्टे वहीं रह गए। गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, बस क्या करें, बहुत ही भागदौड़ लगी हुई थी आखिरी दिनों में। चले देखते हैं, खैर मंगवा लेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा। खैर सारा दिन काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह से किचन चमक गया। अब उसके बाद मैंने कहा अपने आप को ट्रीट देते हैं, और आज मज़ेदार से जो है ना मैक्रोनी बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बनाए नहीं थे। और एक और बात ये थी कि मैं पाकिस्तान से जो सॉसेस लेकर आई थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि एक्साइटमेंट हो रही थी मुझे कि मैं उनको जो है ना वो बनाती हूँ उनके साथ, क्योंकि पाकिस्तानी टेस्ट हम यहाँ पे बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी चीज़ों को एंजॉय करने का ना अपना ही मज़ा आता है। अच्छा, मुझे लगा था मेरे पास ज़ीरा ना ख़त्म हो गया है, तो मैंने आज स्टोरेज भी सारा उसको भी मैंने देखा, साफ़ किया, तो मुझे ये पैक जो है ना वो मिला, क्योंकि मैं जो ओपन करती हूँ या थोड़े से यूज़ करती हूँ, मेरे पास कंटेनर है बड़ा सा, उसमें मैं रख देती हूँ। तो उसको जो मैंने देखा आज, तो उसमें ये रखा हुआ था। मैं इतनी खुश हुई, वरना मैं ये समझ रही थी कि मेरे पास नहीं है। फिर जो भी छोटे-छोटे पैकेट्स थे, जो थोड़े से यूज़ हुए हुए थे, जो हाफ़ थे, इस तरह से, वो सारे फिर मैं यहाँ पे ना रिफ़िल कर रही हूँ। तो ये भी हो गई, इनको मैं रिफ़िल करके रख दूँगी। उसके अलावा मैंने चने जो बॉयल किए थे पानी के साथ ही, मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में। आराम से आपके 2 दिन 4 दिन तो चल जाते हैं। ज़्यादा आपने चलाने हो तो फिर आप इनको फ्रीज़ कर दें,
क्योंकि अभी मैक्रोनी बॉयल हो रही थी तो इतनी देर में मैंने कहा कि मैं बाकी सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। इनको बॉयल करके पानी गिरा दिया और अब यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया ताकि ये चिपके नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं आप जितनी देर भी इनको रखें। ये मैं लेकर आई थी वैसे तो मैं बड़ा वाला पैक लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे फ्रीज़र में या फ्रिज में इतनी जगह नहीं थी तो मैं ये एक ही लेकर आई थी। कोई ना कोई इटालियन या कुछ भी आप पिज़्ज़ा, पास्ता कुछ भी बनाते हैं तो उसमें यूज़ हो ही जाती हैं। अच्छा मैंने ये निकाला अपना जो कटर है ना, ये मैंने निकाला, मैंने कहा इसमें मैं काट के रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, ये ना हो ये ख़राब हो जाए। फिर मैंने कहा ये तो एक ही है, अब इसके लिए मैं क्या कटर को ख़राब करूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जब भी लाती हूँ ना, ये आपने देखा होगा मैं बड़े-बड़े पैक्स लाती हूँ, तो मैं उनको इस कटर में काट के एक जैसी इक्वल कटती हैं, ईज़िली 1 मिनट भी नहीं लगता। उसके बाद मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब वैसे तो फ्रेश बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास जब एक्स्ट्रा हो या ज़्यादा लेकर आऊँ तो उसमें आपको फ़ायदा भी होता है ना। आप अपना बजट भी देखते हैं, आपको चीज़ सस्ती मिल रही हो, अच्छी मिल रही हो तो आप उसको स्टोर कर लिया करें। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इंसान ज़रा माइंड यूज़ करके चले तो फिर आपका बजट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, आप अपने बजट में रहते हैं। फिर मैंने कटर यूज़ नहीं किया, बस मैं हाथ से ही जो है ना काट के इसको अभी ज़िप-लॉक बैग में डाल के और फ्रीज़ कर दूँगी। वैसे ये कटर जो मैंने मंगवाया था ना, ये बहुत काम का है, मैंने अमेज़न से लिया था। और अब मैं सोच रही थी कि मैं काफ़ी चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, तो मैं ऐसा करूँ कि मैं लिंक्स जो है ना वो अटैच कर दिया करूँ। एक्चुअली सम टाइम ये होता है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है मैं लिंक क्या लगाऊँ, क्या फ़ायदा है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा जी, आज मैं जो बनाऊँगी ना मैक्रोनी, तो उसमें मैं डालूँगी प्याज़। वैसे प्याज़ नहीं डाले जाते हैं, लेकिन अगर आप प्याज़ डालते हैं ना, ऑनियन जब कैरेमलाइज़्ड होते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने ले ली, कुछ मैंने फ्रीज़ की हुई थी ग्रीन वाली, वो मैंने निकाल ली और बाकी मैं सारी ज़िप-लॉक बैग में डाल के अभी फ्रीज़र में रख दूँगी। तो मैं ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं ना, ये ज़िंदगी आसान कर देती हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ाहिर है हम भी एक-दूसरे से सीखते हैं और आप भी अगर मुझे देखते हैं कुछ ना कुछ नया सीख जाते हैं, क्योंकि इंसान का सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा ही जारी रहता है। अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी एज कोई भी हो, आप कितने भी एक्सपर्ट हों, लेकिन कहीं न कहीं से कुछ न कुछ हम सीख ही लेते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जो मैं अपनी लाइफ़ में चीज़ें यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँ। पैन में मैंने ऑयल डाल के और इसमें मैंने डाल दिया है बोनलेस चिकन। अच्छा ये मेरे पास बोनलेस जो है ना थाई के पीसेज़ हैं, तो ये मैंने ऐड कर दिए हैं। उस्मान ये वाली बहुत ही कम खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बना लूँ ना, पिज़्ज़ा बना लूँ या ऐसा कुछ बना लूँ तो वो खा लेते हैं, उनको पता नहीं चलता। एक्चुअली मैं अभी जब गई थी तो अवेलेबल ही यही थे, देसी स्टोर पे मैं गई थी तो मुझे यही मिले थे। तो मैं इस तरह से छोटे-छोटे पैक्स बना लेती हूँ या मैं कम क्वांटिटी में ही बना लेती हूँ, काफ़ी होते हैं हम 2 लोगों के लिए। चिकन को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें या आप गार्लिक पाउडर डाल लें, दोनों में गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, उनका पाउडर भी होता है। फ्रेश तो ज़ाहिर है चीज़ों का अपना ही मज़ा आता है। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें प्याज डाल दिए फ्राई करने के बाद, और ये देखें ये आज मैं यूज़ करूँगी, इसीलिए मुझे आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो रही थी। कितना ज़माना गुजर गया, मैंने ये टेस्ट जो है ना वो नहीं किया था, तो अब मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं इसके साथ मैक्रोनी बनाकर पाकिस्तान वाला टेस्ट जो है ना वही इंजॉय करूँगी। गाजर भी मैंने डाल दी, उसको मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया और उसके बाद जो मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था ना कि मैं टोमेटो पेस्ट के क्यूब्स बना के रखती हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिए। इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और ड्राई नहीं बनती हैं। अच्छा कुछ चीज़ें ना आप बिल्कुल ही टिपिकल टेस्ट वाली ना भी बनाएँ, अपना थोड़ा-सा आप टेस्ट ऐड करें, थोड़े से उस पे एक्सपेरिमेंट करें, तो वो बड़े मज़े की बनती हैं। जैसे कि प्याज़ अक्सर नहीं डाले जाते हैं, लेकिन अगर आप प्याज़ डालते हैं, तो कैरेमल ऑनियन का जो टेस्ट होता है ना बहुत मज़े का आता है। सेम इसी तरह आप थोड़ा-सा टोमेटो पेस्ट डाल दें या टमाटर का पेस्ट डाल दें, पका के थोड़ा-सा या फिर उसको पका लें तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। साथ ये देखिए मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, कुटी हुई भी, पिसी हुई भी, नमक है तो ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर, और विनेगर थोड़ा-सा डाल के उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और उसके साथ चिली सॉस।
अच्छा, यहाँ से चिली सॉस बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन पाकिस्तान वाला जो है ना उसका बड़ा मज़ा आता है खाते हुए। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैंने आज बहुत एंजॉय किया था और बहुत मज़े की बनी थी। तो ख़ैर मैंने ये डाल दिया और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे आप बनाएँ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्ज़ियाँ अगर आपकी फ्रीज़र वाली भी होंगी ना तब भी सौगी नहीं होंगी, बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैक्रोनी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि सम टाइम ये होता है ना, बॉयल कर लेते हैं, आइडिया नहीं होता, फिर मसाला कम हो जाता है, मैक्रोनी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर इंसान आगे पीछे जो है ना चीज़ें करता ही रहता है, डालता ही रहता है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी डाल के देखती हूँ, ये ना हो कि ज़्यादा हो, लेकिन बिल्कुल ही ठीक मेरा अंदाज़ा था। तो कुकिंग आपको ऐसे ही एक्सपर्ट बना देती है जब आप करते रहते हैं, अंदाजे आपके ऐसे ही जो है ना वो बड़े अच्छे परफेक्ट हो जाते हैं। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और आप ज़रूर एक बार ऑनियन के साथ ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, थोड़ा-सा मैंने चिली सॉस इस पे थोड़ा-सा ज़रा और ऐड कर दिया है। आज पता नहीं क्यों मेरा इतना दिल चाह रहा था चिली सॉस थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करूँ इसमें, और उसके बाद एंड में मैंने इसमें डाल दिया हरा प्याज़। अच्छा, ये भी मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ क्योंकि ये भी ना ख़राब हो जाता है, तो आप थोड़ा-सा फ्रीज़ करके इसका ग्रीन पार्ट रख दें, तो ये भी आप बड़े ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अंडा बनाएँ उसमें डाल दें, चाइनीज़ बनाते हैं, मैकरोनी बनाते हैं, पास्ता कुछ भी, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। एंड में मैंने डाल दिए इसमें सफ़ेद तिल, जो कि मैं अक्सर ऐड करती हूँ। एक तो खूबसूरती भी बहुत अच्छी आती है, उसके अलावा देखने में भी अच्छा लगता है। आपके पास ये ना हो तो आप तिल का जो तेल होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह ताला इस बार लेकर आऊँगी, हर बार मुझे भूल जाता है। वो इस तरह के खानों में बहुत अच्छा लगता है। बस जी, उसके बाद मैंने ये थोड़ा-सा धनिया था, इसको मैंने वॉश कर लिया। ये भी मैं काट के सोच रही थी कि मैं फ्रीज़ कर लूँ, ये मैं फिर आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाऊँगी। तो ये देखें जी, हमारी आज की डिश जो है ना वो रेडी हो गई है, कितनी मज़ेदार रेडी हुई है। वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।